था अगर याद हो तो, और एवरेज वेलोसिटी निकालना था। एक और क्वेश्चन लिखेंगे, a position time relationship is given by ये लिखना x इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 60 माइनस 1 मीटर। Then find average velocity and average speed for the interval t equals to 0, t equals to 5 सेकेंड। सॉल्व करेंगे। देखेंगे इस क्वेश्चन को, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लुक हियर, देखो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है और एवरेज स्पीड निकालनी है। तो हमें जो है एवरेज वेलोसिटी का आई थिंक फॉर्मूला मालूम होता है। क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला मालूम है सभी को एवरेज वेलोसिटी का। अब पहले समझ लेना, देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट को बेसिकली डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो क्या होती है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है। वो ना पाथ कौन सा चूज किया है उस पर डिपेंड नहीं करती है। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और इसको जो है T2 माइनस T1 से डिवाइड कर दिया। ये भी जो है एवरेज वेलोसिटी का ही फॉर्मूला। एक्चुअली इस फॉर्मूले को हमने इसलिए यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि देखो यहाँ पे ये पोजीशन गिवन है, ये x की वैल्यू गिवन है टी स्क्वायर माइनस 60 माइनस 1। तो हमने पहले इस एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिख लिया है। अब हमें क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो हमें फाइनल पोजीशन चाहिए और इनिशियल पोजीशन चाहिए और टाइम इंटरवल चाहिए। तो टाइम इंटरवल देखो गिवन है यहाँ पे 0 to 5 सेकेंड, मतलब 5 हो जाएगी T2 की जगह पे और T1 की जगह पे कितनी हो जाएगी 0, मतलब 5 माइनस 0 वो तो तैयार है पहले से। तो अब पोजीशन निकालना है, देखो ये, और x की ये फंक्शन गिवन है, x इक्वल्स टू है दिस। तो एक बार क्या करो, टाइम की लोअर लिमिट जो है टाइम को 0 रखो। तो यहाँ पर टाइम को 0 रखेंगे सभी लोग, बताओ ये 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, बचेगी कितनी, -1 बचेगी। मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो x इनिशियल है ये इनिशियल पोजीशन आएगी। जब टाइम 0 रखेंगे तो जो पोजीशन आएगी वो कौन सी पोजीशन आएगी, इनिशियल पोजीशन, और वो आ गई यहाँ से -1 मीटर, ये आ गई। इसी तरह से फाइनल पोजीशन निकालना हो, बताओ टाइम की वैल्यू को कितनी रखेंगे, 5। तो 5 इसमें रख लेते हैं,
ये हो जाएगी 25 और ये हो जाएगी -30 और ये -1, तो ये बताओ कितना हो जाएगा 25 - 31 और कितनी आ जाएगी -6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी -6 आ जाएगी। 25 - 31 हो जाएगा, तो ये फाइनल पोजीशन आ गई -6 मीटर, ये आ गई। अब जो है देखो हमारे पास फॉर्मूला पहले से तैयार है, तो जो ये जो है ये एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यूज रख देंगे और एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, देखना इधर, ये हो जाएगी, यहां पे लिख रहा हूं मैं, फाइनल पोजीशन कितनी है -6, ये -6 माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी है -1, तो ये हो जाएगा -1 और अपॉन टोटल टाइम 5 - 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बताओ -6 और ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा ना, +1 कितना बचेगा -5 और -5 को 5 से डिवाइड करेंगे, बताओ कितनी आ जाएगी -1 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी आ गई। ये आ गई एवरेज वेलोसिटी। बोलो क्लियर होगा, क्लियर है सभी को? तो ये -1 है वो क्या है एवरेज वेलोसिटी। अब जो है हमें क्या निकालना है एवरेज स्पीड। देखो इस केस में क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है और पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है। एवरेज स्पीड निकालना हो पहले समझना, इसको बाद में नोट करेंगे। जैसे मान लो कोई पार्टिकल ऐसे मोशन कर रही है, यहां से मोशन स्टार्ट की, ये इनिशियल पॉइंट मतलब ए, और ये हो गई सपोज बी हो गई फाइनल पॉइंट। पार्टिकल जो है ऐसे जा रही है, भाई ए से बी जा रही है, सपोज ये ए से बी जा रही है, एरोस देख सकते हैं। अब ये जो है ए से बी ऐसे गई और बिल्कुल यहां पहुंच गई। बताओ इस वाले ये जो मोशन है क्या वो लीनियर मोशन है कि नहीं? बिल्कुल है भाई, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन तो है। एक और चीज मैं इसके लिए बोल सकता हूं, क्या ये यूनिडायरेक्शनल मोशन है? कैसी मोशन है? यूनिडायरेक्शनल मोशन है, मतलब इसमें पार्टिकल ने अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, एक ही डायरेक्शन में इट हैज कंटिन्यूड इट्स मोशन, इट हैज कंटिन्यूड इट्स मोशन, तो ये हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो है उसमें गिवन है कि भाई जो x की वैल्यू है वो कितनी है t² -60 -1 और ये मीटर है। क्वेश्चन में कहीं क्लियरली ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है एंड दैट टू विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। देखो अगर पार्टिकल बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए अगर मोशन करती है तो यही डिस्टेंस भी कहलाएगी और यही क्या कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट भी होगी। और जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों की वैल्यू क्या आती है सेम आती है। क्योंकि देखो एवरेज वेलोसिटी को डिस्कस कर लिया, अगर एवरेज स्पीड का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन बताओ यहां पे और एवरेज वेलोसिटी के लिए जो v एवरेज वेलोसिटी को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ऐसे, ये लिखा था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये लिखा था। अब तुम इन दोनों को देखो, थोड़ा फॉर्मूले को देखो, इनको देखो और इस वाले फॉर्मूले को देखो, ये वाले को। ये दोनों वैल्यू सेम तब आती एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड जब ये देखो नीचे तो क्वांटिटी सेम है, ये भी क्या है टोटल टाइम है और ये भी टोटल टाइम है, यहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट है और यहां पे टोटल डिस्टेंस है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऐसे जर्नीज के लिए सेम होती। कैसे जर्नीज के लिए? लीनियर मोशन एंड यूनिडायरेक्शनल मोशन के लिए अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगी तो फिर उस केस के लिए बताओ, इस केस के लिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों की वैल्यू क्या आएगी सेम आती। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पे इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। तो फिर हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान समझना। जैसे मान लो अब पार्टिकल ऐसी मोशन कर रही है, सपोज अगेन दिस इज इनिशियल पॉइंट ए, दिस इज फाइनल पॉइंट बी, पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम ए, ठीक है, ए से स्टार्ट करती है मोशन, चलो फिर जो है ये से जाती है और यहां पे जाकर वापस ये आ जाती है।
बताओ क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है क्या? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन तो है, लेकिन क्या ये यूनिडायरेक्शनल मोशन है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टिकल ने इस पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन को चेंज किया। अगर पार्टिकल ने अपने डायरेक्शन को चेंज किया है और बताओ वो एग्जैक्टली कहां पे आ चुकी है? यहां पे आ चुकी है। तो क्या इस केस में, इस वाले केस में, और वापस यहां से यहां चली गई, ठीक है? तो क्या बताओ ऐसे जर्नीज के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे क्या? नहीं होंगे। तुम थोड़ा गौर से देखो, इस वाले पॉइंट को देखो जहां पे पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज किया, ये वाली पॉइंट है। जिस पॉइंट पे पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन चेंज की है, बताओ उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी? 0 हुई होगी। तुम अगर कार से ही जा रहे हो किसी स्पीड से और तुम्हें अपने डायरेक्शन को चेंज करके वापस से यू टर्न लेना है, वापस आना है, बताओ एक इंस्टेंट के लिए वहां पे कार की स्पीड 0 होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इसका मतलब यहां से ये हम इस कंसेप्ट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां भी पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, इसका मतलब उस पॉइंट पे जो है उस पार्टिकल की स्पीड क्या हो रही होगी? 0 हो रही हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब जिस पॉइंट पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे इफ पार्टिकल changes its direction, it means if particle changes its direction, at that point its velocity would be 0। इसी पॉइंट के बिहाफ पे हम इस एवरेज स्पीड को सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे देखना, देखो मैं बोल रहा हूं कि अगर पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन चेंज की है तो उसकी वेलोसिटी 0 हुई होगी। तो हम पहले पता कर लेते हैं कि वेलोसिटी इसकी 0 किस टाइम पे हो रही है। तुम खुद सोचो, जो क्वेश्चन तुम्हें गिवन है उसकी जर्नी कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 5 सेकंड तक। 0 से लेकर 5 सेकंड तक अगर उसके बीच की कोई टाइम पे अगर पार्टिकल की स्पीड 0 हो रही है, इसका मतलब पार्टिकल ने उस टाइम के अंदर ही अपनी डायरेक्शन चेंज की है। नहीं, ऐसे सोच सकते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, इस x को देखो, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो किसकी इक्वेशन आएगी? वेलोसिटी की। अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो किसकी इक्वेशन मिलेगी? वेलोसिटी की। डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो कोई डिफरेंशिएट हो जाएगी, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2t माइनस 6 आ जाएगी। ये आगे 2t माइनस 6। बताओ वेलोसिटी को क्या करना है? 0। मैं 0 क्यों कर रहा हूं? इस पॉइंट को पढ़ो। अगर पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज किया है तो उस इंस्टेंट पे, उस पॉइंट पे, फॉर अ इंस्टेंट, ठीक है, उस इंस्टेंट के लिए, थोड़े से इंस्टेंट के लिए पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हुई होगी? 0 हुई होगी। तो हमने क्या किया, इस वेलोसिटी को, इस वाले इक्वेशन में वेलोसिटी को 0 कर दो, अपने आप टाइम की वैल्यू आ जाएगी। जैसे इसको 0 करोगे, बताओ यहां से 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2t माइनस 6। तो यहां से टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? 3 सेकेंड आ रही है ना? देख लो, 2t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6। तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 सेकेंड। बताओ 3 सेकेंड वो कौन सी टाइम है जहां पे पार्टिकल ने अपने डायरेक्शन को चेंज किया? बताओ पूरी जर्नी की टाइम कितनी है? 5 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड पे जा रही थी आगे, 2 सेकेंड पे आगे जा रही थी, 3 सेकेंड पे पार्टिकल जैसे ही पहुंचती है 3 सेकेंड पे उसने डायरेक्शन चेंज किया और वापस 4 5 पीछे आ गए। बोलो क्लियर हो रहा है? इसका मतलब पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन क्या करी है? चेंज करी। और अगर चेंज की है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो ही नहीं सकती, और जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगी तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी सेम नहीं होगी। बोलो क्लियर है? अब चलते हैं एवरेज स्पीड निकालने पे कैसे निकालेंगे, पहले समझना। देखो, टाइम 3 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो रही है, मतलब उसने डायरेक्शन चेंज किया है। लुक हियर, देखो मैं इस चीज को यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तुम खुद सोचना, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। बताओ t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन कितनी थी? नहीं, इधर देखो,
t0 पे पार्टिकल की पोजीशन कितनी थी? -1 मीटर। पोजीशन वाले फंक्शन में t की वैल्यू को 0 रखो। 0 रखा तो ये जीरो कितनी बची? -1, मतलब वो उसकी इनिशियल पोजीशन है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि t = 0 पे पार्टिकल की पोजीशन कितनी आ रही है? -1। ध्यान सुनते रहना। तो हमने बोला कि t = 0 पे, लुक हियर, हमने बोला कि t = 0 पे पार्टिकल की जो पोजीशन है वो आ रही है -1 मीटर। मैं इस चीज को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। t = 0 पे पार्टिकल -1 पे है, मतलब कहीं ना कहीं इधर है। ये देखो यहां पे है -1, इधर होगी ना, ये -1 पे है पार्टिकल। कहां पे? t = 0 पे। ये पार्टिकल यहां पे, समझते जाना। बताओ 0 के बाद हमारी कौन सी टाइम आई है? 3। उसके बाद कौन सी आएगी? 5। डायरेक्टली हम 5 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि 0 और 5 के बीच वाली इंटरमीडिएट पॉइंट है 3 वाली पॉइंट। तो तुम t = 3 रखो पहले। यहां पे इधर देखना कहां गई फंक्शन वाली, ये फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट की, पोजीशन की। ये x = t² - 60 - 1, इसमें t की वैल्यू को 3 रखो। कितना आ जाएगा? 9 - 18 - 1, मतलब 9 - 19, और 9 - 19 कितना हो जाएगा? -10। इसका मतलब पार्टिकल देखो पहले यहां थी t = 0 पे, और t = 3 पे कहां चली गई? -10 पे चली गई। कहां चली गई? -10 पे चली गई। इधर देखना, -10 पे चली गई। पहले ऐसी थी, पहले यहां पे थी -1 पे, कितने पे? t = 0 पे। अब -10 पे आ गई, यहां पे आ गई। सपोज t = 3 सेकेंड पे, ये कहां पे आ गई? -10 पे आ गई। आगे बढ़ो। t = 5 सेकेंड पे कहां पे थी? देखो इधर, t = 5 सेकेंड पे कहां पे थी? -6 मीटर पे। अच्छा, इस चीज से बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि देखो पहले 3 सेकेंड पे, तो देखो पहले मोशन यहां से स्टार्ट किया, ऐसे जा रही थी, और 3 सेकेंड के बाद पार्टिकल जो है वापस से डायरेक्शन चेंज कर ली। अब बताओ t = 5 सेकेंड पे कहां पे पाई जा रही है? -6 पे। बताओ ये पार्टिकल यहां जाकर अगर वापस आई होगी तभी तो यहां पे पाई जा रही है -6 पे। यस सर नो? इसका मतलब क्लियरली दिख रहा है यहां पे कि पार्टिकल ने अपने डायरेक्शन को 3 सेकेंड पे चेंज किया है। वो पहले यहां से स्टार्ट की और वो ऐसे गई, और 0 सेकेंड पे यहां थी, 3 सेकेंड पे यहां थी, 5 सेकेंड पे यहां पे आ चुकी है। बताओ ये वाला पॉइंट जो हो गया, ये तुम्हारा हो गया t = 5 सेकेंड पे। अब तुम खुद सोचो, पार्टिकल इनिशियली कहां पे थी? -1 पे। -1 से पहले कहां तक गई? -10 तक। कितना डिस्टेंस चल चुकी है? 9 मीटर। तो -1 पे है और -10 पे गई है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है? 9 मीटर। बताओ वापस कितने पे आ गई? -6 पे। कितना और चली? और 4 मीटर चली है। तो -10 से -8, 9 -8 -7 -6, कितने मीटर चली? 4 मीटर। क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती है क्या? नहीं। तो हमें नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, हमें क्या लेना चाहिए? मैग्नीट्यूड लेना चाहिए। हमेशा लेंथ की वैल्यू होती है डिस्टेंस। पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, और पाथ लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। तो यहां पर बताओ ये कितनी डिस्टेंस चली है? 13 मीटर। पहले 9 गई और वापस कितना आई? 4 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज 13 मीटर। एवरेज स्पीड के फॉर्मूले पे आ जाओ। टोटल डिस्टेंस निकालना था, क्या निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? बिल्कुल निकाल लिया। तो वो आ गई 13 मीटर, और टोटल टाइम कितनी है? 5। तो एवरेज स्पीड विल बी 13/5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिचुएशन को एनालाइज कर लो। पहले देखो हमने क्या किया, पहले हमने ये क्वेश्चन दिया था, ये फंक्शन है, ठीक है, समझना सभी लोग। ये फंक्शन पोजीशन की फंक्शन है। पोजीशन टाइम रिलेशनशिप इज गिवन बाय दिस। पहले हमने इसमें क्या किया, एवरेज वेलोसिटी निकालना यहां पे इजियर है। क्या? उससे इजियर है, क्यों? क्योंकि देखो एवरेज वेलोसिटी जो है वो इंटरमीडिएट पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या कभी इंटरमीडिएट पॉइंट पे डिपेंड करती है क्या? नहीं, हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है।
तो इसलिए हमने देखो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट निकाला और फाइनल पॉइंट निकाला, और डिस्प्लेसमेंट को आई थिंक ये मैं बता भी चुका हूं फॉर्मूला कि फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस क्या होती है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। वेक्टर होती है लेकिन हमें यहाँ केवल मैग्नीट्यूड चाहिए था, इसलिए मैग्नीट्यूड लिख दिया यहाँ पे, ये निकाल लिया। अब हमने एक कंसेप्ट ये बताया, ये वाला चीज जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि अगर पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन चेंज की है तो उस पॉइंट पे, उस टाइम पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रही होगी, जीरो रही। तो हमने क्या किया, पहले इस पोजीशन वाले फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आ गई, और वेलोसिटी को जीरो किया तो वो टाइम आ गई जिस टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हुई थी। और जीरो हुई थी इसका मतलब यह है कि पार्टिकल ने उस टाइम पे अपने डायरेक्शन को चेंज किया। उसके बाद हमने जो है आगे प्रोसीड किया, फिर उसके बाद हमने तीन पोजीशन निकाले, जीरो पे पोजीशन निकाला, थ्री पे पोजीशन निकाला और फाइव पे पोजीशन निकाला, और सारे पोजीशन को निकालकर हमने केवल मैग्नीट्यूड को लिया है, क्योंकि डिस्टेंस में हमेशा पाथ लेंथ होती है और पाथ लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो फिर उसके हिसाब से फिर जो ये फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये रख के सॉल्व किया तो एवरेज स्पीड आ गई। किसी को कोई इशू? ठीक है, तो पहले जो है सॉल्व करेंगे, इसको नोट करें। नोट हो गया ये? तो नोट करेंगे। फिर वो टाइम के बाद एक्सीड कर जाएगी तो फिर उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। जो हमारा टाइम लिमिट है 0 से 5, अगर 0 से 5 है तो फिर उसके अगर अंदर में कोई वेलोसिटी जीरो हो रही है तो फिर उसको हम कंसिडर करेंगे। और अगर मान लो टाइम ऐसी आ जाती है 0 से 5 मतलब 6 आ जाती है, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, फिर दोनों की आंसर सेम आएगी।
डन हो चुका नोट। लिखेंगे क्वेश्चन। अब इसी बेस्ड जो है एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राइट डाउन पोजीशन टाइम रिलेशनशिप इज गिवन बाय x इक्वल्स टू, लिखेंगे x इक्वल्स टू 3 प्लस 60 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया मीटर। देन फाइंड एवरेज velocity and average speed। if time interval ये टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे। आंसर वेरीफाई कर लेंगे, बता रहा है क्या।
सॉल्व करें, मैं देख रहा हूँ। यहाँ रख देंगे वैल्यू 3, कितना आ जाएगा 18 माइनस 9, 9 और 9 प्लस 3 12, x3 आ रहा होगा 12 मीटर, चेक करके देख लेना। और फिर 4 सेकेंड पे जो पोजीशन आ रही होगी वो कितनी आई हुई है 11 मीटर। क्लियरली देख सकते हैं कि 3 से पहले 12 पे गई है, मतलब 9 चली है नहीं, और फिर जो है एक 1 चली है नहीं, देखो कितना चली है 9 चली यहाँ पे और एक वहां पे चली, मतलब 3 से पहले 12 पे गई और फिर 12 से कहाँ पे आई 11 पे, तो 9 और 1 कितना हुआ 10। तो एक्चुअली में टोटल डिस्टेंस यहाँ पे जो है ना, वो टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस वो 10 मीटर है। आई थिंक सभी लोगों ने किया भी होगा, 10 मीटर है। और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। बोलो आगे समझ में सभी को। भी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो उस केस में एवरेज स्पीड कैसे निकाल रहे हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी आ रही है और उस वेलोसिटी को हम जीरो कर रहे हैं, तो वो टाइम आ रही है जिस टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो रही है। फिर उस टाइम पे भी हम पोजीशन निकाल रहे हैं, यही देखो ये टाइम है जहां पे हमने पोजीशन निकाला है,
फिर इन तीनों पोजीशन को देखते हुए हम डिस्कस करेंगे कि कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है। माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस तरह से हम डिस्टेंस निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस, और उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, the displacement of a particle is given by an equation t equals to root x plus 3, t equals to root x plus 3, then find the displacement, of the particle when its velocity becomes zero, when its velocity becomes zero। हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वेलोसिटी जीरो हो जा रही है। एक बार ट्राई करेंगे, देखें इधर, लुक हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन परफॉर्म करना। जैसे t इक्वल्स टू जो है, देखो पहले हमें क्या करना है, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कब? जब वेलोसिटी जीरो है। सबसे पहले देखो ये इक्वेशन जो है ना, t इक्वल्स टू इस फॉर्म में गिवन है, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कर लेते हैं। ये बताओ, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये रूट एक्स प्लस, तो क्या हो जाएगा, या ऐसे कर लो, पहले इसी को लिख लो, इक्वेशन तो केवल यही था ना, टी इक्वल्स टू
क्या था, अंडर रूट एक्स प्लस 3 था। ऐसे भी कर सकते हैं, t माइनस 3 इज इक्वल्स टू रूट एक्स, और फिर स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर करो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड अब जो हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t हो जाएगा 2ab, और ये हो गया इधर कितना x। तो x की वैल्यू ये गिवन है, क्या ये सबको ये फैमिलियर इक्वेशन है कि नहीं, बोलो, डिस्प्लेसमेंट की फंक्शन है कि नहीं। और डिस्प्लेसमेंट की फंक्शन मतलब ये ऐसी कुछ गिवन है, x इज इक्वल्स टू, अभी जो क्वेश्चन दे रहा था तो उसमें भी तो x की ही वैल्यू गिवन थी, वो भी डिस्प्लेसमेंट की ही फंक्शन थी, कितनी, तो ये देखो ये हो गया तुम्हारा टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9, ये x की फंक्शन हो गई। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन तुमसे बोला है कि वेलोसिटी जीरो हो जा रही है, ये बताओ किसकी फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट की। और डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलती है, वेलोसिटी मिलती है। तो फर्स्ट लेट अस फर्स्ट डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो करते हैं, बताओ, ये डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, और वेलोसिटी कितनी आएगी, बोलो, टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी, 2t, माइनस 60 की माइनस 6, और ये 9 की 0, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। बताओ ये वेलोसिटी आ गई है। अब तुम बताओ क्वेश्चन में क्या बोला है, एज पर क्वेश्चन क्या बोला है, वेलोसिटी को 0 करना है, तो वेलोसिटी को 0 कर दो, तो यहां से क्या आ जाएगी, टाइम आ जाएगी। वेलोसिटी को जैसे ही 0 किया तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 2t माइनस 6, तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेकेंड। ये कितनी आ गई, 3 सेकेंड। बताओ ये 3 सेकेंड क्या है, 3 सेकेंड इज द टाइम एट विच द वेलोसिटी हैज बिकम 0। एक चीज तो ये हो गई, लेकिन हमें क्या निकालना है, क्या वेलोसिटी निकालना है, क्या नहीं, क्या हमें टाइम निकालना है, बिल्कुल नहीं, हमें क्या निकालना है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना। मतलब x की जो फंक्शन है, कहां गई x की फंक्शन, ये x की फंक्शन है, ये इस वाले x की फंक्शन में क्या करो, टाइम की वैल्यू कितना रख दो, 3 रख दो, रखो 3, अपने आप जो है उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी या पोजीशन की वैल्यू आ जाएगी। लेट अस पुट, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगी t स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, और बताओ कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3 मतलब माइनस 18। बताओ कितना आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। मतलब जब वेलोसिटी 0 हो रही है, वेलोसिटी 0 कितने टाइम पे हो रही है, 3 सेकेंड पे, तो उस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है पार्टिकल की, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0 है, यही आंसर। क्लियर। तो हमने देखो क्या किया, इस केस में करना क्या था, यहाँ पे जो क्रूशियल स्टेप यही था कि इस वाले इसको हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो अपने फैमिलियर फॉर्म में इसको डेवलप किया, उसके बाद तो हमें पता ही था डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी को 0 करनी थी तो अपने आप एक टाइम आएगी, और उस टाइम को हम रखेंगे पोजीशन वाले फंक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। क्या क्या, अरे इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा हमें, इसको किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे,
फंक्शन क्या है, ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है। पहले इधर देखो, dx अपॉन dt जो है ये वेलोसिटी हो गई, तो v इंटू डी जो है वो dx होगी। अगर इसको इंटीग्रेट करोगे वेलोसिटी को dt के रेस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। यहां तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट से अगर वेलोसिटी चाहिए तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। हाँ, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इंटीग्रेट नहीं करेंगे। इंटीग्रेट कहां से, तुम तो इंटीग्रेट बोल रहे थे ना। dt कहां दिख रहा है, पहले मुझे ये बताओ। हमें तो t दिख रहा है ये, नहीं यहां पे जो है क्या कहने की कोशिश करो, देखो t इक्वल्स टू इतना है, तो मैं क्या करूं, इसको क्या करना चाह रहे हो, इसको मैं इधर लेकर जाऊं, t माइनस थ्री इक्वल्स टू रूट एक्स। ठीक है, किया हुआ, आगे बताओ। रूट एक्स बाई डी टी, नहीं ये कहां होती है, dx अपॉन dt वेलोसिटी, dx अपॉन dt वेलोसिटी होती है, रूट एक्स बाई डी टी कहां वेलोसिटी होती है, नहीं होती है ना। तो ऐसे नहीं कर पाएंगे हम, इसलिए तो हमने पहले क्या निकाला, x निकाला, अब फिर x को डिफरेंशिएट किया टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। ठीक है, जो आया है उसको क्रॉस कर देना। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, डाउट डिस्कस करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, कंफ्यूजन दूर होते हैं, बाकी लोग के भी कुछ पॉइंट्स आते हैं दिमाग में कि हाँ ऐसे नहीं कर सकते। लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज गिवन बाय x इक्वल्स टू, लिखना x इक्वल्स टू अल्फा, x इक्वल्स टू लिखना अल्फा प्लस बीटा टी प्लस गामा टी स्क्वायर प्लस डेल्टा टी टू द पावर 4। क्लियर है, मैं फिर से रिपीट करूं, x इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा टी प्लस गामा टी स्क्वायर प्लस लेमडा, सॉरी लेमडा ने डेल्टा बोला है ना, डेल्टा टी टू द पावर 4। ठीक है, आगे लिखेंगे, फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड initial acceleration, find the ratio of initial velocity and initial acceleration। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और सेकेंड पार्ट लिखेंगे, क्या फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। सॉल्व करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का हमने फंक्शन दिया है और हमें इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन का रेशियो चाहिए।
सभी को पता है कि डिस्प्लेसमेंट की फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, और उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगी। और इनिशियल के लिए हमने बोला हुआ है कि इनिशियल का मतलब क्या है, टाइम को जीरो रख दो। ठीक है, उस फंक्शन में जो टाइम की वैल्यू आ रही है उस टाइम को जीरो रख देंगे, अनलेस नहीं मेंशन है। यहाँ पे मेंशन नहीं है तो हम टाइम को जीरो रखेंगे, तो अपने आप जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो कौन सी आ जाएगी, इनिशियल आ जाएगी। तो पहले इस फंक्शन को, जो डिस्प्लेसमेंट की फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट कर लें। तो ये आंसर आना चाहिए सभी का। v इनिशियल अपॉन a इनिशियल की वैल्यू कितनी आ रही है, बीटा अपॉन 2 गामा। यही आ रहा होगा। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे देख सकते हैं, हमने पहले डिस्प्लेसमेंट की फंक्शन को क्या किया, डिफरेंशिएट किया, तो वेलोसिटी आ गई, और टाइम को जीरो रखा इसमें, तो वेलोसिटी कौन सी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी आ गई। टाइम को जीरो रखोगे तो ये अपने आप जीरो, ये जीरो हो जाएगी, क्या बचेगी, बीटा, तो ये बीटा हो गई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, बीटा। उसी तरह से वेलोसिटी के फंक्शन को एक बार फिर से डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गई, एक्सेलरेशन की फंक्शन आ गई, और उसमें टाइम को जीरो रखा तो क्या आ गई, इनिशियल एक्सेलरेशन आ गई, जो कि 2 गामा आ गई। और इस तरह से इनिशियल वेलोसिटी को इनिशियल एक्सेलरेशन से रेशियो निकालना था, डिवाइड कर दिया, तो आ गई बीटा अपॉन 2 गामा। बोलो क्लियर। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन अटैच है इसमें कि हमें वेलोसिटी निकालना है एट टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड। टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालना है। तो देखो इधर वेलोसिटी की फंक्शन कौन सी है, ये है, यही तो है वेलोसिटी की फंक्शन। और वेलोसिटी की फंक्शन अगर ये है तो इसमें क्या करेंगे, टी की वैल्यू को कितना रख देंगे, 3 रख देंगे। क्या रखेंगे, 3 रख देंगे, अपने आप जो है वेलोसिटी की फंक्शन आ जाएगी। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि अल्फा बीटा गामा और लेमडा की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, बस क्या करना है तुम्हें, इस वाले फंक्शन में टी की वैल्यू को कितनी रखनी है, 3 सेकेंड। रख दो 3 सेकेंड, कितनी आ जाएगी, बीटा प्लस 2, हाँ तो ये 3 हो जाएगा, तो 6 गामा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और इस तरह से फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 का कितना हो जाएगा, क्यूब, तो ये हो जाएगा 27, और 27 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 108 डेल्टा। बोलो क्लियर, यही आएगा। यहाँ पे बस तुम्हें क्या करना है, टी की वैल्यू को 3 रख देना है, अपने आप जो है वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड पे। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, वो आ जाएगी बीटा प्लस 2, और 2 इंटू 3 है ना, तो 3 हो जाएगा 6 गामा, प्लस आगे चलते हैं 4, ये हो गया डेल्टा टी क्यूब, टी की वैल्यू 3 है तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 27 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 108 डेल्टा। ये वेलोसिटी की फंक्शन आ जाएगी। ये हमें निकालना था, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी। बस वेलोसिटी के फंक्शन में टाइम की वैल्यू को रख देना 3, तो इस तरह से ये आ जाएगी। ठीक है,
नोट हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। A particle is moving such that the velocity is given by v equals to under root 2 lambda x, अंडर रूट 2 lambda x, ऐसा कुछ है ये फंक्शन v इक्वल्स टू अंडर रूट 2 lambda x, where lambda is constant, x is displacement, जो यहाँ पे x है फंक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट है, x is displacement, then find acceleration. देखेंगे सर, देखना तुम्हारा क्या अप्रोच रहा है। लुक हियर, देखो वेलोसिटी की फंक्शन गिवन है अंडर रूट 2 lambda x, हमें क्या चाहिए तो एक्सेलरेशन चाहिए, और अगर एक्सेलरेशन चाहिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ऐसा नहीं कि कुछ भी गिवन हो और हम डिफरेंशिएट करने लग गए या इंटीग्रेट करने लग गए, थोड़ा सा हम इस फंक्शन को भी देख लेंगे। तुम पहले ये सोचो कि वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलती है, एक्सेलरेशन मिलती है।
पहले इस बात को समझने की कोशिश करो। और वेलोसिटी ये गिवन है, तो वेलोसिटी की वैल्यू को मैं यहां रखता हूं यहां पे पहले। तो a इज इक्वल्स टू आ जाएगी d बाई डी टी ऑफ v, एंड v इज गिवन अंडर रूट 2 लैम्डा x, ये गिवन है। तो फंक्शन जो है ना उसमें तो 2 और लैम्डा तो कांस्टेंट है। एक्चुअली में क्या गिवन है, वेरिएबल क्या है, x है। फंक्शन x के फॉर्म में गिवन है और हमें डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है, t के रेस्पेक्ट में। और आई थिंक लास्ट टर्न पे हमने बताया था कि अगर फंक्शन जो है x के फॉर्म में और डिफरेंशिएशन अगर t के रेस्पेक्ट में करना है तो फिर इसको हम डिफरेंटली करते हैं। नॉर्मल जो है डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे। इसे देखना है एक मिनट, जो लोग न्यू है। जैसे अगर वेलोसिटी की फंक्शन गिवन होती अंडर रूट 2 लैम्डा टी, सपोज टी गिवन होता, और एक्सेलरेशन हमें मालूम है कि वो dv अपॉन dt होती है, मतलब वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आती है। ऐसा नहीं किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। तो हमने इसको लिखा यहां पे d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी गिवन है अंडर रूट 2 लैम्डा टी। बताओ इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखना इधर, d बाई डी टी ऑफ, क्या रूट 2 लैम्डा को बाहर लिख सकते हैं कि नहीं, कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया, बचेगी क्या, रूट टी, क्या बचेगी, रूट टी बचेगी। और देखो अगर हमने इसको रूट 2 लैम्डा को बाहर लिख दिया और यहां बच गई रूट टी, और रूट टी का मतलब क्या, यही तो, रूट टी को क्या लिख सकते हैं, टी टू द पावर हाफ। तो टी टू द पावर हाफ का हम डिफरेंशिएशन जानते हैं कि नहीं, बिल्कुल जानते हैं। पावर को आगे लेकर आएंगे और पावर से क्या माइनस करेंगे, 1, तो अपने आप आ जाएगी, ये सॉल्व हो जाएगी। इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो तुम इस बात को नोटिस कर रहे होगे कि फंक्शन टी के फॉर्म में गिवन है और डिफरेंशिएशन भी किसके रेस्पेक्ट में करनी है, टी के रेस्पेक्ट में। तो फिर इस केस में हम नॉर्मल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई कर रहे हैं। इसको आगे अगर प्रोसीड करें तो ये हो जाएगी रूट 2 लैम्डा, जो कि बाहर है, कांस्टेंट थी इसलिए, और इसको सॉल्व करेंगे, देखो हाफ बाहर आ गई, पावर आगे आ गई, और इससे हमने क्या किया, -1 कर दिया। यही करते हैं बार बार डिफरेंशिएशन में। बताओ ये टी टू द पावर हाफ -1 कितना हो जाएगा, -हाफ, कितना हो जाएगा, -हाफ। और -हाफ टी की पावर -हाफ है, उसको बताओ क्या हम ये लिख सकते हैं कि थोड़ा इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा, ये हो गया, ये तो कांस्टेंट था, और ये हाफ हो गया, हाफ को मैं आगे लिख दे रहा हूं, ठीक है। और देखते रहना थोड़ा गौर से, और टी टू द पावर -हाफ बची है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, यस सर नो, बताओ यहां पे क्या बचा था, टी टू द पावर -हाफ, और माइनस पावर अगर नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हाफ हो जाएगी। और टी टू द पावर हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, जहां से स्टार्ट किया था, रूट टी लिख दिया, लिख सकते हैं ना। तो बताओ इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अच्छा ये जो वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। हमने एक्चुअली देखो क्या किया है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया है टाइम के रेस्पेक्ट में, और जब भी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो जो क्या आएगी, एक्सेलरेशन। तो इसको जब सॉल्व किया तो इसको जब सॉल्व करेंगे प्रॉपरली तो ये आ गया तुम्हारा एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन डिफरेंट है, ये क्वेश्चन जो है डिफरेंट है। कैसे, वेलोसिटी की फंक्शन को देखो, वेलोसिटी की फंक्शन है अंडर रूट 2 लैम्डा एक्स, और हमें डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है, टी के रेस्पेक्ट में। तो फिर ऐसे क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे, लुक हियर, देखो यहां पे क्या करेंगे। सबसे पहले हमने बोला डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी की वैल्यू है अंडर रूट 2 लैम्डा एक्स। फिर हमने सोचा देखो ये है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या आने वाली है, एक्सेलरेशन आने वाली। लेकिन यहां पे हम ब्लॉक हो गए हैं, फंक्शन x के फॉर्म में और डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में। तो यहां पे हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, फंक्शन जिसके फॉर्म में हो, जैसे यहां पे फंक्शन किसके फॉर्म में है, x के फॉर्म में,
हो सकता है ये फंक्शन y के फॉर्म में गिवन हो सकता है ये फंक्शन z के फॉर्म में गिवन हो, किसी के फॉर्म में गिवन हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस फॉर्म में फंक्शन गिवन हो उससे पहले ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन। जैसे मान लो ये है, देखना इधर, देखते रहना, बहुत ध्यान से देखते रहना, डी बाई डी टी ऑफ अंडर रूट 2 लैम्डा एक्स। तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आने वाली क्या है, एक्सेलरेशन। डी एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। बताओ हमने डी एक्स से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि फंक्शन किसके फॉर्म में गिवन थी, एक्स के फॉर्म में, तो डी एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। और किसी इक्वेशन में अगर मैं डी एक्स से ऊपर भी मल्टीप्लाई करता हूं, नीचे भी मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या मैथमेटिकली वो करेक्ट इक्वेशन है कि नहीं, बिल्कुल है। अगर 10 में 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड भी कर दो तो वैल्यू तो 10 ही रहेगी ना। हमने ऐसे कर दी, ठीक है। अब देखना मैं इसको क्या कर रहा हूं, रीअरेंज कर रहा हूं। रीअरेंज कर रहा हूं कैसे, बताओ। इसको ये देखो लिखा हुआ है डी बाई डी टी ऑफ दिस इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। अब मैं देखो क्या लिख रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ, और ये क्या हो गया, 2 लैम्डा एक्स। बताओ यहाँ का डी एक्स नीचे यहां आ गई, और यहां वाला डी टी उधर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगी, डी एक्स अपॉन डी टी, और ये आने वाली क्या है, एक्सेलरेशन। क्लियर, ये स्टेप सभी को डाइजेस्ट हो गया ना। हाँ अब देखना इधर, तुम बताओ, अब देखो थोड़ा गौर से, जो हम चाहते थे उसी फॉर्म में आ गया है। क्या, फंक्शन जिसके फॉर्म में है डिफरेंशिएशन भी उसी के रेस्पेक्ट में करना है। मतलब हमें जो हमारी जो स्ट्रेंथ है, अब वो इक्वेशन हमारे स्ट्रेंथ पे आ चुकी है, तो ये हमें करना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के लिए लुक हियर, ये था डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 2 लैम्डा एक्स, ये तो था, डिफरेंशिएट करना था, और इसके साथ में एक और क्या था, डी एक्स बाई डी टी था। और इसको सॉल्व करने पे बताओ क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूं, डीवी बाई डी टी कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, डीवी बाई डी टी, और डीवी बाई डी टी क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है। बताओ यहां से फिर से बताओ ये क्या लिखा हुआ है, कोई बताएगा मुझे, ये क्या है, ये क्या है, वेलोसिटी है। ये क्या है, वेलोसिटी है भाई। dx अपॉन dt क्या होती है, वेलोसिटी। तो क्या इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं क्या, a v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 2 लैम्डा एक्स। बोलो यस सर नो, बिल्कुल भाई। dx अपॉन dt वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी को मैं बाहर लेकर आ गया डिफरेंशिएशन से। अब मुझे एक्चुअली में केवल ये करना है, इसको परफॉर्म करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। और डिफरेंशिएट करने के लिए फिर से वही तरीका, अंडर रूट 2 लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है। क्वेश्चन में गिवन है कि लैम्डा इज कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां से फिर से वही करेंगे, तो a इज इक्वल्स टू v इंटू डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये तो रूट 2 लैम्डा तो बाहर आ जाएगी, जैसे यहां डिफरेंशिएट किया था। देखो यहां पे जो डिफरेंशिएट किया था क्या आई थी, देखो 1/2 अंडर रूट 2 लैम्डा अपॉन क्या थी, अंडर रूट t, यही तो आने वाली है। वहां पे क्या है बताओ, 1/2 अंडर रूट 2 लैम्डा अपॉन अंडर रूट एक्स। वहां पे क्या है, x है, तो क्या मैं इसका इस्तेमाल कर लूं, यही सेम चीज वहां भी सॉल्व करेंगे। तो इस चीज को मैं इस्तेमाल कर ले रहा हूं, क्या, ये देखना, ये हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, क्या था यहां पे 1/2 था, अंडर रूट 2 लैम्डा था, और नीचे में क्या था, अंडर रूट एक्स, यही तो था। इसको भी जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा वैसे ही करना होगा, नॉर्मल रूल अप्लाई करेंगे। अब क्यों, क्योंकि फंक्शन भी एक्स के फॉर्म में है और डिफरेंशिएशन भी एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तो इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब सुनना, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी गिवन थी क्वेश्चन में, बोलो, वेलोसिटी की वैल्यू क्वेश्चन जो स्टार्ट किया था कितनी गिवन थी, अंडर रूट 2 लैम्डा एक्स। तो अगर अंडर रूट 2 लैम्डा एक्स गिवन है, तो इस v की वैल्यू को ना यहां पे रख दो, इस v की जगह पे रख देते, तो ये आ जाएगी a इज इक्वल्स टू v, और v कितनी है 2 लैम्डा x, ये हो गई v की जगह पे, और ये हो गई हाफ, हाफ में ये वाला हाफ जो है यहां लिखते रहा हूं, हाफ, और ये हो गया अंडर रूट 2 लैम्डा, और नीचे कितना है
बोलो। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है। देखें इधर, बताइए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। एक रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा सभी को। मैं ऐसे कैंसिल कर दे रहा हूं। और बताओ, अरे बताओ इधर देखना, रूट टू लेमडा और रूट टू लेमडा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बचेगी, टू लेमडा। क्या बचेगी, टू लेमडा। रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है, टू। तो इस तरह से रूट टू लेमडा इंटू रूट टू लेमडा क्या हो जाएगा, रूट टू लेमडा। तो बताओ टू लेमडा बची है और नीचे क्या है, टू। तो टू से टू डिवाइड हो जाएगी, बचेगी क्या, लेमडा। मतलब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हम इतने देर से सॉल्व कर रहे थे वो कितनी आ गई, ये आंसर। देख लें सभी लोग पहले क्वेश्चन को फिर से एक बार देखना। तो पहले ये फंक्शन जो है वेलोसिटी की फंक्शन गिवन थी, अंडर रूट टू लेमडा एक्स। हमें पहले से पता है ये इंफॉर्मेशन कि वेलोसिटी की फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगी, एक्सेलरेशन। और ये क्वेश्चन आसान कब हो जाता, जब वेलोसिटी की फंक्शन यहाँ क्या गिवन होती, टी के फॉर्म में गिवन होती। डायरेक्टली हम नॉर्मल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, एक्सेलरेशन आ जाती। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था, एक्स गिवन था, तो हमने सबसे पहले क्या किया, देखो उस जिस फॉर्म में फंक्शन गिवन हो उससे हमने पहले ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और फिर इसको रीअरेंज करके हम अपने नॉर्मल रूल के फॉर्म में इसको लेकर आ गए। देख लो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, और ये एक्स के ही फॉर्म में है। और यहाँ पर डिफरेंस जो dx इधर वाली और इधर वाली dt जो है इधर आकर dx बाई dt क्या हो गई, वेलोसिटी। तो नेक्स्ट स्टेप में जो है ये यहाँ पे आ चुकी है, वेलोसिटी इसको लिख दिया और वेलोसिटी की फंक्शन जो है, वेलोसिटी की वैल्यू जो ये है इसको यहाँ पे रखा, इसको आकर डिफरेंशिएट किया, सॉल्व किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई, लेमडा आ गई। बोलो क्लियर। यहाँ से दो तीन चीजें, नई चीजें भी सीखने को मिली है कि अगर फंक्शन जिसके फॉर्म में ना हो तो उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को। क्लियर, क्योंकि इस लेवल पे क्वेश्चन आएगा तो उस लेवल पे आना चाहिए और आता भी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, नोट करें।
डन। चलिए तो फिर आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट केस में, नेक्स्ट जो टर्न पे हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा के कंसेप्ट जो है डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद मोशन और ग्रेविटी वाले पार्ट भी नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।